गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लम्हे तो हो चुकी है सुबह। सुबह का टाइम है, अभी तो बज रहे हैं 11:30 और दाल बनने के लिए मैंने रख दी है। मखनी दाल बना रही हूँ। साथ ही जो है हम ट्रेड फेयर से जो सामान लेकर आए थे 2 बार में, वो सारी चीज़ें सोची थी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली हैं, तो जल्दी जो है ये मैं दिखा दूँगी। तो चलिए दिखाते हैं, क्योंकि फिर इस्तेमाल भी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी जो हम पहले लेकर आए थे, वो चीज़ दिखाऊँगी। तो ये लिया था मैंने बाथरूम के लिए क्लीनर, और काफ़ी अच्छा ब्रश है ये। और थोड़ा-सा जो इसके ब्रिसल्स हैं वो हार्ड भी हैं, और अच्छे से जो है ये मूव हो जाता है। कोने-कोने की जो है सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो यूज़ करूँगी तब बताऊँगी इसका रिव्यू कि कैसा रहा ये। तो एक लिया है मैंने ये बाथरूम के लिए, और दूसरा जो है मैंने लिया था फ्लोरिंग के लिए। और वो फ्लोर में भी काम आएगा, मतलब फ्लोर टाइल्स में भी काम आ सकता है, और जो वॉल वाली टाइल्स होती है उन पे भी काम आ जाता है। तो ये जो इसका जो पकड़ने का हैंडल है, तो वो अच्छे से जो है मैं इसमें जोड़ूँगी। ये जॉइंट हो जाता है, और जितना लंबा हमें चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, ये अच्छे से टाइट होगा, स्क्रू है इसके अंदर। और दूसरा है ये फ्लोरिंग वाला, जो कि फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स के लिए काम आता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसे भी जो है हम जॉइन करके लंबा कर सकते हैं, तो इसका हैंडल लंबा हो जाएगा। और इसका जो आगे फ़ोम लगा है, ये भी जो है इन्होंने बोला है कि 1.5-2 साल आराम से चल जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम चलता है। अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, और ये इसका हैंडल है। यहाँ से हम पानी को जो है स्क्वीज़ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से निचुड़ जाता है पूरा पानी वगैरह। तो इसे डिप करना है बाल्टी में, और पानी जो है अच्छे से इसको स्क्वीज़ करना है, और उसके बाद जो है इससे पोंछा लगाना है। तो ये इस तरीके का है, तो मुझे पसंद आया था। मैं लेके आई थी इससे पहले, तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। तो फिर जब हम सेकंड टाइम गए, तो एक और ले आए थे। तो ऐसे मैंने 2 लिए हैं। एक मेरे हस्बैंड ने लिया है अपने ऑफ़िस के लिए, तो ये यहाँ से जॉइंट होगा। तो ये भी जो है इसका हैंडल लंबा हो जाएगा। तो एक चीज़ मैंने ये ली है, मतलब ज़्यादातर मैंने बाथरूम और किचन का ही सामान लिया है। एक बेडशीट भी पसंद आई थी, वो बस पैसों की वज़ह से छूट गई, क्योंकि पैसे बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, बल्कि लास्ट डे में थोड़ा बहुत वो लोग कम कर देते हैं, लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या हुआ था, कम करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन बेडशीट थी बहुत सुंदर। तो 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ गई थी, और वो सिर्फ़ पैसों की वज़ह से छूट गई, क्योंकि पैसों में जो है इतना ज़्यादा अड़ा नहीं जाता है। अगर हाँ ईज़िली हो जाए तो ठीक है, बार्गेनिंग उतनी ही करनी चाहिए जितनी जायज़ है। तो हमने बोला, उनको नहीं पसंद आया, तो हमने वो छोड़ दिया। और भीड़ भी काफ़ी थी, तो मन ही नहीं कर रहा था ज़्यादा किसी से भी जो है खिच-खिच, पिच-पिच करो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे जो है मैंने लिया है ये किचन का। तो ये ट्रे मेरी बहन को बड़ी पसंद आ रही थी, तो उसने बोला ये ले ले, और मेरे लिए इसमें मोमोज़ बना के, चटनी बना के इसमें मेरे को सर्व करना। तो मुझे भी अच्छी लग रही थी वैसे, सर्विंग के लिए छोटी है, और बहुत प्यारी लग रही है ये वाली ट्रे, तो एक ये ले ली थी। तो इसके अलावा जो है मैंने 2 चीज़ें और ली हैं। वो क्या है, वो ये हैं, मैं दिखाती हूँ। इसको मैं 2-3 साल से लगातार देख रही हूँ ट्रेड फेयर में, और मेरा लेने का बहुत मन था, तो इस बार मैंने ले ही ली। तो पहले सोचा था कहीं मेलामाइन जैसा कुछ ना हो, पता नहीं इसमें गर्म चीज़ डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। लेकिन ये काफ़ी हैवी है, और मेलामाइन नहीं है, कुछ और है ये। और इसके अंदर डाल के देखूँगी कि इसमें जो हम सर्व करेंगे वो चीज़ गर्म रहती है कि नहीं। और इसके अलावा जो है मैंने एक हांडी भी ली है। ये हांडी मेरी थोड़ी छोटी हो गई, मुझे लेनी थी इससे थोड़ी-सी बड़ी, ये थोड़ी छोटी आ गई, और इसका ढक्कन जो है थोड़ा बड़ा आ गया, तो वो थोड़ा-सा मिसमैच हो गया है। बाकी तो ये भी काफ़ी हैवी है, और देखने में बिल्कुल काँच जैसी लग रही है, लेकिन ये है पता नहीं कौन-सा मटेरियल है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हैवी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। देखिए इसका ढक्कन काफ़ी बड़ा लग रहा है इससे, मतलब काफ़ी बड़ा तो नहीं है, ठीक है, लगाने के बाद तो ठीक ही लग रहा है, इतना नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैंने लिया है, तो मेरे हिसाब से हांडी छोटी है और ढक्कन बड़ा है इसका। तो ये थोड़ा-सा जो है प्रॉब्लम हो गया। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं किचन के लिए। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो चलिए वो भी दिखाती चलती हूँ आगे-आगे।
तो सारी चीज़ें जो है मैंने आज सुबह ही दिखाने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि बाद में मुझे इन्हें यूज़ भी करना है। तो ये लिया था मैंने फर्स्ट टाइम में, जो कि मैंने अभी आपको दिखा चुकी हूँ, और ये लिया था हमने सेकंड टाइम में, जो हमारा सेकंड ट्रिप लगा था ट्रेड फेयर का। तो ये एक मसाजर लिया है, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आ रहा था। तो बैक पेन या मसल पेन जो भी होता है, उसके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल है। तो देखते हैं इसको भी यूज़ करके। तो ये बैटरी वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है, और उसकी वायर भी जो है अच्छी खासी इसकी लेंथ है। तो आप इजीली इसको जो है कैरी कर सकते हैं, और आपको बेड पे लेट के करवाना है, बैठ के करवाना है, तो इसका जो वायर है अच्छा खासा लंबा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लिया था। तो बस ये सेकंड टाइम में मैंने ये वाली चीज़ ली थी, और फर्स्ट टाइम में जो आपको दिखाए वो वाली चीज़ें ली थी। तो फर्स्ट टाइम तो मैं अकेली गई थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ लेके नहीं आ सकती थी, लेकिन हाँ, इस बार सोच के गई थी। और सुबह ही हम लोग चले गए थे इसी वजह से, क्योंकि लास्ट डे था। सुबह से जाएंगे तो इजीली शाम तक जो है हम घूम सकते हैं, लेकिन भीड़ इतनी थी कि घूमना मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से जो है कम चीज़ें ली हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये ऑन ऑफ का सिस्टम है, और कम ज़्यादा जितनी भी वाइब्रेशन आपको चाहिए, आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ ली थी, और दूसरी चीज़ ली थी ये वाला जो है कारपेट ब्रश भी कह सकते हैं इसको। और इससे आप जो है मिरर, गाड़ी का जो मिरर होता है वो बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। ये जो इसका एक हैंडल है, इसके अंदर जाएगा साबुन का पानी, या जिससे आप साफ़ करना चाहते हैं वो लिक्विड जाएगा। और इसका जो फ़ोम है वो अच्छे से इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है पूरे पानी को, और इससे जो है हम क्लीन कर सकते हैं शीशे को। दूसरी साइड पे जो है ये वाइपर जैसा बना हुआ है, ये देखिए, इससे जो है हम पूरा पानी निकाल सकते हैं, और शीशा हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उन्होंने जो है डेमो करके दिखाया था, तभी हमने ये लिया। तो 2 चीज़ें हमने ये ली थी, एक ये वाला जो फ्लोर क्लीनर है ये लिया था, और दूसरा ये लिया था। तो ये लेके आए थे हम सेकंड टाइम पे। मेरे हस्बैंड ने लिया है अपने ऑफ़िस के लिए, उनका जो फ्लोर है वो क्लीन करने के लिए। तो ये वाली चीज़ें हमने ली थी, और अच्छा लगा ट्रेड फेयर। और पिछली बार जो है मैं बहुत सारी चीज़ें देख ही नहीं पाई थी, लेकिन इस बार जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी जो हमने पिछली बार नहीं देख पाए थे। तो लेकिन भीड़ की वजह से जो है हम थोड़ा-सा खरीदारी करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे कोई किसी की आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं था। और ये देखिए, ये दिए हैं कि कटोरी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बस ले लिया। अच्छी लग रही थी छोटी-छोटी सी। देखेंगे इसका क्या यूज़ होगा, मुझे खुद नहीं पता, अभी तो सिर्फ़ ले आई हूँ मैं। तो ये एक लिया था, और इसके अलावा जो है एक हमने लिया था, मेरे पास जो है वो कैंडल वाला है, जिसके अंदर ऑयल डालते हैं, एसेंशियल ऑयल। वो मेरे पास कैंडल वाला है, उससे मैं लगाती हूँ। और इसके अलावा जो है मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए था, जो कि यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना मुझे बहुत पसंद है। घर में लाइटिंग, खुशबू, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। बहुत मन कर रहा है घर को अपने जो है सजाने का, क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं घर में कि कुछ भी डेकोरेट करने का मन ही नहीं कर रहा है। और पिछली बार भी ट्रेड फेयर से मैं बहुत कुछ लेके आई थी, लेकिन कुछ भी करने का दिल ही नहीं किया। तो इस बार भी जो है थोड़ा बहुत ही मैंने सामान खरीदा है। देखते हैं कब इन्हें सजाने का मौका मिलता है। तो ये ले लिया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक वाला, ताकि जो है मैं इसे डेली मतलब डेली यूज़ कर सकूँ। जो कैंडल वाला है उसमें बार-बार कैंडल चेंज करनी पड़ती है, इसमें ये एक बार लगा दो और पूरे दिन जो है खुशबू रहती है। तो इसे अभी जला के देखेंगे कि इसकी लाइट बहुत प्यारी लगी मुझे। तो बस यही सामान हमने लिया था। इसके अलावा जो है मैंने कुछ अपने लिए ज्वेलरी भी ली थी। ज्वेलरी में मतलब इयररिंग्स ही लिया था। तो चलिए अब दिखाती हूँ इयररिंग्स जो कि मैंने लिए हैं वहाँ से, और इस बार जो है मैंने 3-4 ले लिए। पिछली बार तो मैंने शायद एक ही लिया था, लेकिन इस बार जो है मैंने 3-4 लिए हैं, जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। तो ये वाले जो हैं इस टाइप के मेरी बेटी को बहुत पसंद है, पसंद तो मुझे भी बहुत हैं, तो दोनों मिल के पहन लेंगे। एक ये मैंने लिया था, मतलब कि ये तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो ये इन्होंने लिया है। और मैंने फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके की कोई ज्वेलरी ली है, जो कि पैर में पहनते हैं। काफ़ी लोगों को देखा है पहनते हुए, कोई काला धागा पहन लेता है, कोई कुछ पहन लेता है, तो बस मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी ले लिया। और यहाँ पे लिए हैं ये 3-4 इयररिंग्स, ये अभी दिखाती हूँ आपको खोल के कि कैसे हैं। तो ये लिए हैं मैंने इयररिंग्स, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और ये ग्रीन कलर में है, इसका स्टोन ग्रीन ग्रीन कलर का था। इसमें मुझे कोई और कलर नहीं मिले, मेरे को लेना था मैरून कलर का, बहुत प्यारा लगता है वो भी। तो वो तो मिला नहीं, और ग्रीन भी अच्छा था, तो ये ले लिया मैंने। और इस टाइप के जो है ना इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी लेने के लिए। तो इसमें मुझे ब्लैक चाहिए था, और ब्लैक मुझे मिल भी गया। और ये वाला जो है
ये मैंने लिया है पिंक कलर का, क्योंकि दिमाग में कई बार सूट और साड़ी का रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने ले लिया। तो पिंक सूट के साथ ये वाला पिंक चल जाएगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को इसमें ब्लू पसंद आ रहा था, वो मैंने नहीं लिया। तो ये 3-4 इयररिंग्स लिए हैं मैंने इस बार। तो इस बार जो है मुझे गले का भी काफ़ी पसंद आ रहा था। एक पूरा सेट था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा दे रहे थे और रेट तो बिल्कुल भी कम करने को तैयार ही नहीं थी। कई कई हज़ारों के हैं भाई, इतने महंगे कौन लेगा। तो बस जितना बजट में होता है उतना ही ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने इयररिंग्स। तो बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी वहाँ पे मिल रही थी। बड़ा मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब मेरे पैसे, मतलब 500 भी निकल रहे थे, तो ऐसे पता ही नहीं चले कि कब ज़्यादा पैसे निकल गए। और अभी तक मैंने घर आके देखे भी नहीं कि पर्स में मैं कितने पैसे ले गई थी और उसमें से बचे कितने हैं। ये नहीं, ये तो पता है कि कितने ले गई थी, लेकिन उसमें से बचे कितने ये अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो बस दिखा दिया ट्रेड वर्क से जो लिया था हमने सामान, ये सारी चीज़ें तो इतना ही ले पाई। उसके अलावा मुझे एक बेडशीट बहुत पसंद आई थी और वो भी जो है रेट लगाने को तैयार नहीं था। लास्ट डे था तब भी लोगों ने जो है दुकानदारों ने रेट लगाई नहीं है। और एक हैंगर था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, वो भी मुझे लेना था, लेकिन रेट में बहुत ज़्यादा, और वो बहुत हाई रेट बता रहे थे, ऊपर से कुछ कम करने को भी तैयार नहीं थे। साल से भी ज़्यादा इस बार ज़्यादा महंगा था रेट पर, मुझे ऐसा लगा। तो छोटी छोटी चीज़ें भी जो है काफ़ी महंगी मिल रही थी। तो बस अपने जेब के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, देखेंगे नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि बेडशीट ले लेनी चाहिए थी, काफ़ी अच्छी बेडशीट थी, लेकिन मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ यूँ थी क्योंकि वो चौड़ाई सी में थोड़ी कम लग रही थी और लंबाई में ज़्यादा लग रही थी, लेकिन थी बहुत सुंदर। वो एक हमने छोड़ी है और 2-3 चीज़ें तो मैं भूल ही गई क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, धक्का मुक्की में घुसे जा रहे थे हम, तो इसी वजह से जो है सोचा जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जिस पवेलियन में जा रहे थे वहीं पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देखने को कुछ मिल नहीं रहा था। चप्पल देखी, उसके लिए मैंने एक चप्पल उठा ली, पहन के देखी, वो बिल्कुल सही थी साइज़, लेकिन उसका दूसरा साइज़ लेने के लिए मैं कितना चिल्लाती रही, भैया सुन लो सुन लो सुन लो, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बस उन्होंने सुना ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि लेट हो रहा था, कितनी देर खड़े रहते। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी और अभी जो है हम दाल मखनी बनने के लंच में, और बस मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो लंच मेरा तैयार हो चुका है और सारे घर के काम भी हो चुके हैं। सारी शॉपिंग आपको दिखा चुकी हूँ और ये देखिए मखनी दाल मैंने सर्व की है इस बाल्टी में जो कि मैं लेकर आई थी। बहुत ही ज़्यादा ये मुझे अच्छी लगी और इतनी बढ़िया निकली ना ये बाल्टी में, क्या बताऊँ। तो आप देख सकते हैं दाल मैंने इसमें सर्व की है और अभी मैं हस्बैंड को खाना देने जा रही हूँ और इसके बाद जो है बच्चों को दूँगी। तब तक देखते हैं कि ये गर्म रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि मैंने इसे ढका बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं दूंगी हस्बैंड को भी। और काफ़ी टेस्टी दाल बनी थी। तो चलिए गर्मा गर्म लंच जो है अब देते हैं सभी को। तो यहाँ पे जो है मैंने लंच लगा लिया है हस्बैंड के लिए, उनको देती हूँ पहले, बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन गरम गरम नान उनको भी दूंगी हाथ के हाथ ही, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो नान मैंने बनाए हैं मखनी दाल के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सभी को पसंद है घर में, तो इसलिए जो है मैंने बनाए हैं। और ये मैंने गेहूँ के आटे से बनाए हैं, मैदे से नहीं बनाए हैं, और आटे के भी जो है काफ़ी टेस्टी नान बनते हैं। तो बस बन लग चुका है हमारा लंच, देते हैं और देखते हैं इसमें कितनी क्वांटिटी आती है, कितने लोग इसमें खा सकते हैं। तो होटल में जो मिलती है दाल उसमें कम से कम 2-3 लोग आराम से खा सकते हैं। क्या इतनी क्वांटिटी इसमें है, आती है कि नहीं आती है, और ये कितनी देर तक गर्म रहता है वो भी चेक करना है। तो चलिए देती हूँ हस्बैंड को लंच। तो
तो सभी को लंच देने के बाद जो है लास्ट में मैंने अपना लंच लगाया है और अब देख सकते हैं दाल में से धुआं अभी तक निकल रहा है। और दाल को मैंने बिल्कुल भी ढका नहीं था। इसी में से जो है बेटी ने भी लिया है, इसी में से जो है हस्बैंड ने भी खाया है। इसमें धनिया था इसलिए बेटे ने नहीं खाया है और अब मैंने लिया है लास्ट में अपने लिए। इसमें से दाल और ये बर्तन अभी तक अच्छा खासा गर्म है। दाल में से भी धुआं निकल रहा है, तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ बहुत अच्छी हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये देखिए खाना खाने के बाद सारे बर्तन मैंने जब धोए थे तो इस बाल्टी को मैंने थोड़ी देर रख दिया था, ये देखने के लिए कि इसमें हल्दी का दाग लगता है कि नहीं लगता। तो बिल्कुल भी नहीं लगा था और बिल्कुल क्लीन हो चुका था सारा, बहुत ईज़िली ये साफ़ हो गया था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम और लेके आऊँगी। अब हो चुका है डिनर टाइम और डिनर टाइम पे भी जो है मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई है अचारी आलू मटर की सूखी सब्ज़ी, जिसे मैंने सर्व किया है इस वाले बोल में। इसकी भी टेस्टिंग करनी थी कि कैसा है, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकली। तो दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी जो है मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने लिए, अपनों के साथ। टिल देन बाय बाय।